Assalamu alaikum, hello everyone, welcome to me programmer. So guys, in this tutorial we discuss about the session. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेशन होता क्या है. इन लेट्स सपोज मैं अगर किसी भी वेबसाइट को क्या करना चाहता हूँ, असेस करना चाहता हूँ, वो HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है. तो ये एक टेक्निकल थिंग है, आपको इसकी डेप्थ में नहीं जाना अगर आपको नहीं पता तो ओके. तो वो इसको हैंडल नहीं करता. तो सेशन बेसिकली क्या होता है? सेशन ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं और उसके मल्टीपल पेजेस हैं ओके, और आप क्या चाहते हैं कि जब भी मैं किसी भी अगर पेज पे जाऊं तो मेरी अगर यूनिकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कौन हूं, मेरा यूज़र क्या है, मेरी आईडी क्या है, तो हर पेज को पता होना चाहिए. तो उसके लिए हम कुछ टाइम के लिए सेशन को क्रिएट करते हैं कि जिसमें बेसिकली क्या होता है कि किसी भी ब्राउज़र को पता होता है कि ये बेसिकली यूज़र कौन सा है ओके. अब इससे क्या होगा कि जब भी मैं किसी भी पेज पे जाऊंगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये कौन सा यूज़र है. और सेशन उस वक्त तक रहता है जब तक आप ब्राउज़र को कैंसिल नहीं करते, और जैसे ही आप ब्राउज़र को कैंसिल करेंगे तो सेशन हमारा ख़त्म हो जाता है. सिंपल. हम अगर कुकीज़ की बात करें, बेसिकली कुकीज़ क्या होता था कि कुकीज़ बैक एंड पे आपकी एक फाइल स्टोर हो जाती थी आपके अपने पीसी पे, जो कोई भी आपके वेब ब्राउज़र या आपका जो वेबसाइट थी वो आपकी तरफ सेंड करती थी. जबकि सेशन में क्या होता है कि सेशन में आप अपनी आइडेंटिफिकेशन डालते हैं उसमें ओके. और जब भी किसी भी अगर आप वेबसाइट पे किसी भी अगर आप पेज पे जाते हैं, एक वेबसाइट के लेट्स सपोज मल्टीपल पेजेस हैं, तो आप उस वेबसाइट के जब मल्टीपल पेजेस पे जाएंगे, लेट्स सपोज कि मैं एक प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ और मैंने एक वेबसाइट दराज की ओपन की हुई है ओके. तो उसके कुछ मल्टीपल पेजेस हैं. अब मैं क्या करता हूँ कि मैं लेट्स सपोज अगर शिपिंग या ऑर्डरिंग वगैरह करता हूँ ओके, तो उसके लिए क्या होगा, सबसे मेरे पहली यूनिकनेस होनी चाहिए ओके. पता होना चाहिए कि कस्टमर कौन सा है, उसने क्या कोई परचेज किया हुआ है, क्योंकि मैं परचेज करके ही क्या आऊँगा, अमाउंट की तरफ आऊँगा. मे भी क्या पता परचेज का एक अलग पेज हो, अमाउंट का एक अलग पेज हो, लेकिन बैक एंड पे कुछ ऐसा स्टोर तो होना चाहिए कि जिससे पता चले कि वाकई इसने कुछ अभी परचेज किया है और अभी ये अमाउंट की तरफ आ रहा है. तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि HTTP जो होता है वो इस चीज़ को क्लियर नहीं करता क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है ओके. तो इसकी कवर अप करने के लिए हम सेशन को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर. तो जिससे क्या होता है कि हम किसी भी यूज़र को चेक कर सकते हैं कि कौन से वेबसाइट पे कोई भी अगर यूज़र आता है मल्टीपल पेजेस पे, हम उसके डेटा को असेस कर सकते हैं. सो गाइज, तो आई होप कि अभी तक आपने इंट्रोडक्शन समझा कि बेसिकली सेशन होता क्या है. जो हम कुछ टाइम के लिए, जैसे ही हम अगर ब्राउज़र क्लोज करते हैं ओके, तो वो सेशन भी ख़त्म हो जाता है ओके. इसकी वजह से हमें फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो सिंपल मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि जो हम सेशन बनाते हैं वो HTML टैग के बाहर बनाते हैं ओके, पहले बनाते हैं. या तो आप पहले बना सकते हैं या आप बाहर बनाएंगे ओके. तो सिंपल मैंने क्या करना है कि सिंपल मैं यहाँ पर, अगर सिंपल आपने क्या लिखना है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या आता हूँ, Ctrl+S करता हूँ. यहाँ पे मैं एक न्यू, यहाँ पे मैं फाइल बनाना चाहता हूँ ओके. तो मैं इसको सेशन ही नाम देता हूँ ओके. तो यहाँ पर मैं session.php नाम देता हूँ ओके. तो ये सिंपल यहाँ पे आप मैंने नाम दिया ओके. तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क PHP का ओके टैग ओपन किया और क्लोज मैंने कर दिया. अब इसके अंदर आपने क्या लिखना है, इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है. जब भी आपने स्टार्ट कुछ सेशन करना है, मतलब कि ये आप अभी एक पेज बना रहे हैं सेशन के नाम से, जब मैं सेशन 1 बनाऊंगा तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरह मैं यहाँ पर जो वैल्यूज़ क्रिएट किए हैं मैं दूसरे सेशन में किस तरह मैं उसको रिट्रीव कर सकता हूँ ओके. ये बहुत ही ईजी और सिंपल है. तो मैं जस्ट यहाँ पे स्टार्ट करने लगा हूँ. तो स्टार्ट करने के लिए हमेशा आपने याद रखना है कि सेशन जब भी हम स्टार्ट करते हैं ओके, तो उसके लिए हमारे पास सेशन स्टार्ट के नाम से क्या होता है कि एक हमारे पास कीवर्ड होता है ओके. तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर और यहाँ पे जस्ट स्टार्ट लिख दूंगा ओके. तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेशन क्या हो गया, हमारा स्टार्ट हो गया. अब मैं अगर कुछ भी यहाँ पे सेशन के अंदर अगर मैं वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कोई भी अगर डेटा स्टोर करता हूँ तो वो आप किसी भी वेबसाइट के अंदर ईजिली असेस कर सकते हैं ओके. तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर HTML का टैग ओके, और यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पर अब बॉडी के अंदर आया ओके, क्वेश्चन मार्क डाला और PHP ओके लिखा. PHP लिखने के बाद अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं इसको, अब मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ सेशन के अंदर कुछ वेरिएबल स्टोर करना चाहता हूँ ओके. तो लेट्स सपोज मैं अपना यूज़र ID और नेम स्टोर करना चाहता हूँ. सिंपल सी बात है. तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे $साइन लिखूँगा, अंडरस्कोर लिखूँगा, जैसे कि आप कुकी
में, और यहाँ पे मैं प्रीवियस वीडियो में PHP मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम पोस्ट और गेट में किस तरह हम डेटा को रिट्रीव करते हैं। ओके, तो इसी तरह आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे सेशन, ओके सेशन लिखा। ओके, ये आपने सिंपल सेशन के स्पेलिंग देखिएगा। ओके, तो ये मिस्टेक ना हो। ओके, तो सिंपल आपने यहाँ पे सेशन लिखा और सेशन के अंदर आपने अब क्या लिखना है, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लेट्स सपोज डिक्लेयर किया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यूज़र है। ओके, तो सबसे पहले यूज़र यहाँ पे मैं आईडी लेट्स सपोज देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे यूज़र एक आईडी होगी। ओके, तो लेट्स सपोज यूज़र आईडी में यहाँ पे देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं देता हूँ 123WE, लेट्स सपोज मैंने ये एक आईडी दी। ओके, अब इसी तरह मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे इसे कंट्रोल-C करता हूँ। ओके, और यहाँ पे कंट्रोल-V किया और एक और मैंने यहाँ पे बनाया यूज़र आईडी की जगह यूज़र नेम दे दिया। ओके, यूज़र नेम जो मैं दूंगा वो सिंपल आपने यहाँ पर कुछ भी आप दे सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज उबैद दे दिया। अब मैंने क्या किया कि सिंपल मैं अगर यहाँ पर अगर ये अगर मैं पेज एक्सेस करूँगा तो मैं यहाँ पे इको भी करवा देता हूँ कि आपके वैल्यू सेट हो गई हैं। ओके, तो वैल्यू मैं सेट करवा दी है। ओके, तो वैल्यू सेट इन सेशन। ओके, तो यहाँ पर आपने वैल्यू सिंपल सेट करवा दी। ओके, तो कंट्रोल-S किया। ओके, कंट्रोल-S करने के बाद सिंपल आप यहाँ पे कहाँ पर गए, फायरफॉक्स में, और यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा। ओके, यहाँ पे सिंपल आपने लिखना है लोकल होस्ट लिखा। ओके, लोकल होस्ट और /, उसके बाद आपने सिंपल कैपिटल में PHP जो आपने फोल्डर क्रिएट किया हुआ /, उसके अंदर आपने क्या लिखना है, सेशन लिखना है। ओके, तो यहाँ मैंने session.php लिखा। ओके, तो ये session.value set in section, मतलब कि ये वैल्यू सेट हो गई। अब मैंने क्या करना है, दोबारा से मैं वापस आता हूँ। ओके, सिंपल आपने अब यहाँ पे क्या करना है, एक और मैंने यहाँ पे कंट्रोल-N करूँगा। ओके, कंट्रोल-N करने के बाद कंट्रोल-S करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ, उसको मैं लेट्स सपोज SESS के नाम देता हूँ। ओके, SESS के नाम से। ओके, और यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ओके, .php कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने एक और फाइल बनाई। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, आपने जस्ट इस चीज़ को देखना है। अब मैं सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, उसी तरह ही आपने जस्ट ये आप दूसरे भी पेज पे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क और PHP आपने, जब आप जिस पेज पे भी चाहते हैं कि आप डायरेक्टली क्या कर सकें, आप जो भी आपने किसी सेशन के अंदर आपने कुछ वैल्यू, लेट्स सपोज मैंने अगर लॉग इन किया और लॉग इन के अंदर मैंने क्या किया, एक लॉग इन का पेज था, उसके अंदर मैंने सेशन क्रिएट किया। उसके अंदर मैंने क्या किया कि मैंने कोई यूज़र नेम और ID वगैरह कुछ भी यूज़र की मैंने सारी आइडेंटिफिकेशन उसके अंदर स्टोर कर दी सेशन के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि लेट्स सपोज मैंने कुछ अगर ख़रीदना है, ओके, मैंने कुछ परचेज़ करना है, तो उस टाइम पे लेट्स सपोज ये जो मैंने SESS2 के नाम से PHP की एक फाइल बनाई है। ओके, तो लेट्स सपोज ये भी परचेज़ करने लगा है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सिंपल में आऊँगा और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उस सेशन को स्टार्ट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या कर दिया कि इस सेशन को मैंने क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट करना है। ओके, तो सिंपल मैंने सेशन को सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है अगर आप चाहते हैं कि कोई भी जो भी वैल्यू आप रिट्रीव कर सकें। ओके, तो उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे HTML की टैग को ओपन करूँगा और बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपल उस को एसेस करूँगा। ओके, सेट तो मैंने एक दफ़ा करवा दी। ओके, तो अब मैं सिंपल मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क, इस तरह PHP आपने लिखा। ओके, इस तरह आपने क्लोज भी किया क्योंकि PHP के टैग्स के अंदर ही आएगा। तो अब मैंने क्या करना है, सिंपल मैंने इको करवा देना है। इको क्या चीज़ करवानी है आपने, ओके, तो माई ID में लिख दूंगा। ओके, तो सिंपल यहाँ पे इको और माई ID मैंने लिख दिया। माई ID के यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन आपने करनी है, तो सिंपल $, और यहाँ पे आ जाएगा सेशन आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ओके, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया और उसके बाद यहाँ पे सिंपल आपने क्या लिख देना है, यूज़र ID लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल क्या आएगा, यूज़र ID जो भी आपने वहाँ पर ली थी। ओके, तो यहाँ पे दोबारा से मैंने ये किया और उसके बाद आप लेट्स सपोज आप ब्रेक करना चाहते हैं तो ब्रेक लिए दोबारा से आप यहाँ पे करेंगे। ओके, तो BR जैसा आप लिख दें, तो ये सिंपल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप सो। ओके, तो जस्ट आपने यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया। ओके, तो आई होप के अभी क्लियर हो गया। अगर इस तरह मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ही कंट्रोल-C करूँ और इसी के साथ मैं कंट्रोल-V किया। ओके, तो आपने ये जो ID डाली है ये आपने लाजमी देखनी है कि ये करेक्ट हो, अदरवाइज़ ये मे भी एरर आए। ओके, तो यहाँ मैंने नेम किया। ओके, तो माई ID और माई नेम या यूज़र ID, यूज़र नेम आप कुछ भी इस जगह पे लिख सकते हैं। ओके, जस्ट कंट्रोल-S किया और मैं जाके देखता हूँ क्या जो मैंने ID दी है वो सही है। ओके, तो यूज़र नेम यूज़र ID सही है। कंट्रोल-S किया, अब मैं session2.php को सेस करूँगा, तो मैं देखता हूँ कि क्या ये प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं करता। ओके, तो मैं दोबारा से आऊँगा यहाँ पर। ओके, दोबारा से आपने क्या लिखना है, यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना है। ओके, लोकल होस्ट के बाद PHP लिखना है।
ओके तो PHP सिंपल आपने कैपिटल PHP लिखना है, तो यहाँ पर कैपिटल PHP लिखा, उसके बाद आपने SESS ओके 2 लिखा और यहाँ पे .php लिखा। ओके तो जस्ट कंट्रोल S किया तो ये देख सकते हैं कि किस तरह माई ID शो कर रहा है, जबकि मैंने जो वेरिएबल्स क्रिएट किए थे वो मैंने दूसरे पेज पर किए थे। ओके देखिए सिंपल, अगर आप, मैं दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ, आप ये चाहते हैं कि आपका एक डेटा मल्टीपल पेजेस पे असेस हो सके। ओके आपने एक जगह उसे स्टोर कर लिया और आप चाहते हैं कि मल्टीपल आप असेस कर सकें मल्टीपल पेज पे, तो आपने जस्ट यहाँ पे सेशन को स्टार्ट कर देना है। ओके तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यूज़ को ईजिली असेस कर सकते हैं। ओके जो भी आपने वैल्यूज़ दी हुई है, ये तो मैंने सिंपल बताया किस तरह आप सेट करवा सकते हैं, किस तरह आप उसकी डेटा को क्या करवा सकते हैं, सिंपल असेस कर सकते हैं किसी भी पेज के अंदर। उसके अलावा अगर आप जस्ट सिंपल क्या चाहते हैं कि यहाँ पे आप जस्ट इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो बहुत ही ईजी है। जस्ट आपने यहाँ पे इसको क्या कर देना है, ओवरराइट कर देना है, जो कुछ भी आप चेंजेस करना चाहते हैं। ओके तो जस्ट आप दोबारा से आएंगे, लेट्स सपोज अगर दोबारा से आप लॉग इन पे आते हैं, दोबारा से आप इसको ID वगैरह देते हैं तो वो ओवरराइट हो जाएगा। ओके तो आई होप कि अभी तक आपने ये समझा। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ। अगर आप यहाँ पर क्या चाहते हैं कि लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि तमाम का सारा सेशन क्या हो, हमारा डिस्ट्रॉय हो, ओके तो मतलब कि ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर अगर सिंपल, मैं अगर यहाँ पर ही आपने सिंपल वैल्यूज़ क्रिएट किया और यहाँ पे आप चाहते हैं कि लेट्स सपोज डिस्ट्रॉय हो जाए, या आप एक और पेज बनाते हैं उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर भी इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपल यहाँ पे अगर मैं मतलब लेट्स सपोज सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि सेशन के सारे वेरिएबल क्या हो, डिस्ट्रॉय हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल सेशन लिखूँगा। ओके सिंपल यहाँ पे आप अनसेट का एक आपके पास शो भी हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही आप अनसेट करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो भी आपने वेरिएबल क्रिएट किए वो सारे के सारे अभी अनसेट हो गए, मतलब कि आपके सारे जो भी वेरिएबल्स है वो रिमूव हो गए। जस्ट मैं कंट्रोल S करूँगा और यहाँ पे जस्ट मैं अगर आके रिफ्रेश करता हूँ तो चेक करते हैं कि ये देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास ये शो हो रहा है। और गाइस तो आई होप कि आपने ये समझा कि किस तरह हमारे पास वेरिएबल सारे के सारे रिमूव हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट में करता हूँ। ओके और इसी तरह मैं अब मैं सेशन को डिस्ट्रॉय करता हूँ। तो सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिंपल उसी तरह ही जस्ट आपने यहाँ पे सेशन लिखना है। ओके और यहाँ पे जस्ट आपने डिस्ट्रॉय लिख देना है। ओके तो यहाँ पे नीचे आपको डिस्ट्रॉय का ऑप्शन शो हो रहा होगा, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ओके कंट्रोल S किया और अब मैं दोबारा से आगे से अगर रिफ्रेश करता हूँ तो लेट्स चेक कि ये क्या शो करता है। ओके तो ये दोबारा से देख सकते हैं कि मैं इसको कर रहा हूँ तो ये एरर ही शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसे क्या करता हूँ कि दोबारा से अगर यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ तो कंट्रोल S किया और अब आप देखेंगे ये एरर को रिमूव हो जाएगा। ओके तो ये अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ओके तो इसको मैं इंटर किया। ओके तो ये अभी क्योंकि हमारे पास वेरिएबल सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं, ये वेरिएबल सारे के सारे रिमूव हो गए हैं। ओके गाइस आई होप कि आपने ये समझा कि किस तरह हम एक सेशन को क्रिएट करते हैं, किस तरह हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं और किस तरह हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके या हम किस तरह उसको डिलीट कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप वेब डेवलपमेंट सीरीज या एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज या नेटवर्किंग के रिलेटेड या C++ प्रोग्रामिंग के रिलेटेड आप अगर चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल मिलें तो आप मेरी इस प्लेलिस्ट को असेस कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे हैं तो आप इजीली असेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे हैं तो आप वहां पर भी इजीली असेस कर सकते हैं। सो गाइस एट द एंड कीप वाचिंग, कीप स्माइलिंग, मी प्रोग्रामर, बाय बाय।